नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 12 साम्राज्य की प्रगति इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये है पाठ 12 साम्राज्य की प्रगति, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। उसमें से पहला प्रश्न है, एक शब्द में लिखो। पहला, इंदौर के राज्य प्रशासन की बागडोर संभालने वाली अहिल्याबाई होलकर। इंदौर के राज्य प्रशासन की बागडोर संभालने वाली अहिल्याबाई होलकर थी। दूसरा, नागपुर के भोसले घराने में सबसे पराक्रमी और कार्यक्षम पुरुष, ये कौन थे? रघुजी भोसले। तीसरा, दिल्ली की गद्दी पर बादशाह को बैठाने वाले, ये कौन थे? महादजी शिंदे। और चौथा है, दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभालने वाले, ये कौन थे? नाना फडणवीस। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? घटनाक्रम लिखो। जो ये दिया गया, ये ऊपर नीचे दिया गया, हमको इसको एक लाइन से लिखना है। तो इसके उत्तर में आएगा, पहला, मराठों का ओडिशा पर प्रभुत्व। दूसरा, अंग्रेजों ने पुणे में यूनियन जैक फहराया। तीसरा, आष्टी की लड़ाई। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? लेखन करो। उसमें से पहला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए कार्य। इसके उत्तर में आएगा, इंदौर के प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में लेने वाली अहिल्याबाई होलकर ने जनहित में अग्रलिखित कार्य किए। पहला, नए कानून बनाकर भू राजस्व, कर की वसूली जैसी बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। दूसरा, बंजर भूमि को बोआई के अंतर्गत लाया। किसानों के लिए कुएं खुदवाए और तालाबों का निर्माण करवाया। तीसरा, व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन दिया। चौथा, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएं, प्याऊ आदि का निर्माण करवाया। पांचवा, राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करके प्रजा को सुखी बनाया। छठवा, अहिल्याबाई महान कूटनीतिक, उत्तम प्रशासक, न्यायप्रिय, महादानी और ग्रंथ प्रेमी थी। देश की सांस्कृतिक एकता के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब हम अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया? महादजी शिंदे का पराक्रम। इसके उत्तर में आएगा, पहला, वीर और चतुर राजनीतिज्ञ महादजी शिंदे ने पानीपत की पराजय के पश्चात उत्तर भारत में मराठों का प्रभुत्व और प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। दूसरा, फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिवाइन के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित सेना तैयार करके रुहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि को पराजित किया। तीसरा, अंग्रेजों को मात देकर मुगल बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया और ईस्वी सन 1784 से 1794 की कालावधि में दिल्ली का प्रशासन चलाया। चौथा, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाकर वडगांव के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है? गुजरात में मराठी सत्ता। इसके उत्तर में आएगा, मराठा सरदारों ने जिस तरह उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार किया, उसी तरह गुजरात में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। पहला, सेनापति खंडेराव दाभाडे और उसके बेटे त्रिंबक राव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी। दूसरा, खंडेराव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित करके वहां का किला जीत लिया। तीसरा, आगे चलकर गायकवाड़ों ने वडोदरा जीतकर वहां अपना सत्ता केंद्र बनाया। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? मराठी सत्ता समाप्त होने के कारण विचार विमर्श करो। इसके उत्तर में आएगा, मराठों की प्रबल सत्ता के समाप्त होने के अग्रलिखित कारण है। पहला, महादजी शिंदे जैसे पराक्रमी सरदार और नाना फडणवीस जैसे कूटनीतिज्ञ प्रशासक की मृत्यु हो गई। दूसरा, पेशवा बाजीराव द्वितीय में नेतृत्व की योग्यता नहीं थी, वह सरदारों के बीच एकता स्थापित करने में असमर्थ रहा। तीसरा, मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा होने से मराठी सत्ता भीतर से खोखली होती गई। चौथा, बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण होता गया। पांचवा, इस काल में भारत में सर्वत्र अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। ईस्वी सन 1818 में आष्टी की लड़ाई में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 12 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार दोस्तों।